बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदीया की लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे और आपकी तरफ से काफ़ी सारे सवाल किए गए हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। और कल अतवार को सऊदी वज़ारत सेहत और सऊदी वज़ारत दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई फ़्लाइट्स के हवाले से और वैक्सीन के हवाले से, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। नाजरीन, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान कर्नल तलाल अल शलहूब ने कहा है कि जिन 3 ममालिक के लिए फ़्लाइट्स ओपन की हैं, दुबई, साउथ अफ्रीका और अर्जेंटाइन, इन ममालिक में रहने वाले शहरी हैं या मुकीम गैर मुल्की, वो सऊदी अरब आ सकते हैं। और मज़ीद कहा गया है कि इन 3 ममालिक से कोई ऐसे अफराद उन ममालिक का सफ़र करता है जिस पर सफरी पाबंदी लगा रखी है, तो वो ऐसे अफराद डायरेक्ट सऊदी अरब का सफ़र नहीं कर सकते। उन्हें 14 दिन किसी ऐसे ममालिक में गुजारने होंगे जिस पर सऊदी गवर्नमेंट ने सफरी पाबंदी नहीं लगा रखी। यानी कि नाजरीन, ऐसे लोग जो पाकिस्तान या इंडिया चले गए तो उन्हें वापस सऊदी अरब आने के लिए 14 दिन ऐसे ममालिक में गुजारने हैं जहां से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स पर पाबंदी नहीं लगा रखी है। लेकिन नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट ने तमाम पाबंदी वाले ममालिक के ऐसे शहरी जिन्होंने सऊदीया से रवानगी से पहले वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई थी, वो डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं। इसके अलावा सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आला ने कहा है कि बहुत लोग डर रहे हैं कि पहली डोज़ हमें फाइज़र वैक्सीन की लगाई गई है और अब हमें सेकंड डोज़ में मॉडर्ना लगाई जा रही है, या पहले कोई और कंपनी की वैक्सीन लगवाई और अब दूसरी डोज़ किसी और कंपनी की लगाई जा रही है। और बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं और डरते हैं कि क्या ये वैक्सीन की मिक्सिंग हो रही है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स होगा या इससे कोई नुकसान हो सकता है। तो नाजरीन, सऊदी वज़ारत सेहत ने इसके मुतल्लिक़ कहा है कि जो भी वैक्सीन आप लगवाएंगे वो आपकी मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने के लिए होगी। अखबार 24 के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल आला ने मुमलिकत में मुकीम तमाम अफराद के नाम पैगाम में कहा है कि कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस की बदलती हुई शक्लों की मौजूदगी का तकाजा है कि सब लोग वैक्सीन की मतलूबा खुराकें लें ताकि आपका मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत हो जाएगा। नाजरीन, एक और ख़बर में सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान तलाल अल शलहूब ने वार्निंग दी है कि जो शख्स भी इजाज़त के बगैर उम्रा अदा करने की कोशिश करेगा उस पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा, और जो शख्स परमिट के बगैर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदुल हराम में दाखिल होने की कोशिश करेगा उस पर 1,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। नाजरीन, वज़ारत दाखिला के तर्जुमान तलाल अल शलहूब ने कहा है कि तमाम अफराद और अदारे मुकर्ररा हदायत की पाबंदी करें। नाजरीन, जो लोग सऊदीया में रहते हैं वो उम्रा अदा करने के लिए जाने से पहले अच्छे से कन्फर्म कर लें और जिस टाइम का आपने उम्रा परमिट लिया है उसी के मुताबिक उम्रा अदा करने जाएं। आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। एक भाई का सवाल है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं मगर तवक्कलना पर इस बारे में स्टेटस पर अपडेट नहीं हुआ, क्या करें? ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है और तवक्कलना ऐप पर उनका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, उन्हें चाहिए कि वो तवक्कलना की वेबसाइट पर इस बारे में इत्तला दें या तवक्कलना सेंटर में फ़ोन करें जिसका नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और नाजरीन, इसके अलावा तवक्कलना की वेबसाइट से भी रुजू किया जा सकता है जिसका एड्रेस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाजरीन, वेबसाइट अरबी, इंग्लिश और उर्दू में तमाम तफसीलात दी गई हैं ताकि सार्फिन बड़े पैमाने पर इससे सहूलत से फ़ायदा उठाएं। याद रखें नाजरीन, वैक्सीन लगवाने के बाद अगर किसी वजह से सिस्टम में डाटा अपडेट नहीं होता तो इस बारे में अपडेट कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि तवक्कलना पर मौजूद स्टेटस सरकारी इदारों के अलावा अवामी मार्केटों में भी जाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस दूसरे दिन भी 100 से कम। नाजरीन, अतवार को सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया गया है कि
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 80 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 95 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं और कोरोना के मज़ीद 6 मरीज चल बसे। नाजरीन, एक भाई का सवाल है कि मेरी फैमिली विज़िट पर सऊदी अरब में मौजूद थी, मगर अब वो वापस पाकिस्तान चली गई हैं, तो वो सऊदीया से दोनों डोज वैक्सीन की लगवा कर गई हैं, तो वो अब डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकती हैं। जैसा कि सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो लोग सऊदीया डायरेक्ट सफ़र कर सकते हैं जिन्होंने सऊदीया से जाने से पहले दोनों डोज वैक्सीन की लगवाई हैं। तो नाजरीन, अगर आपकी फैमिली सऊदी अरब में मौजूद है विज़िट वीज़ा या फैमिली विज़िट वीज़ा पर, अगर आपने दोनों डोज लगवा ली हैं, आपका विज़िट वीज़ा चाहे एक्सपायर हुआ है या नहीं, मगर आप पाकिस्तान चले गए हैं और फुल वैक्सीनेटेड भी हैं और सऊदी अरब से वैक्सीन लगवा कर जा रहे हैं, तो आप फिर भी डायरेक्ट सऊदी अरब नहीं आ सकते, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने सिर्फ़ और सिर्फ रेजिडेंट्स यानी अकामा होल्डर्स को इजाज़त दी है कि जिन्होंने सऊदी अरब में दोनों डोज वैक्सीन की लगवाई हैं, वो इकामा होल्डर्स डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं। विज़िट वीज़ा या फैमिली वीज़ा वाले वाया कंट्री से मुमलिकत आ सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।